स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और इसमें हम बात कर रहे हैं, अभी हमने एक सीरीज चल रही है 12th क्लास की। जितनी भी जो वीडियोस बनी है अभी लेटेस्ट, वो टाइगर किंग के ऊपर बनी है। लगभग हमारे 3 बन गए वीडियो, है ना। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। बहुत इजी है, बहुत आराम से। एक कहानियां होती है ना, जिससे कहानी मोस्टली इस चैप्टर, इस बुक के अंदर कहानी है, आराम समझ में आए। तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि किस तरीके से महाराजा ने 70 टाइगर मारने के बाद में उसके एक रुकावट आ गई, और वो रुकावट खत्म हुई कैसे? ब्याह से। उन्हें ब्याह किया। ब्याह करते हैं उसके ससुराल में भी 2-5 टाइगर थे, 25 टाइगर थे, 30 टाइगर थे। तो उसने 29 टाइगर और मार, और टोटल उसके टाइगर कितने हो गए? 99। अब 99 पे आकर उसका एक और दिमाग खराब, क्योंकि अब क्या हुआ, ससुराल ससुराल पक्ष में भी खत्म हो गए टाइगर। ससुराल के जो जंगल थे उसमें भी खत्म हो गया। अब क्या करें? तब परेशान हो गया वो राजा। तो उसने फटाफट से दीवान वगैरह को कहा कि भाई सब पता करो टाइगर वाइगर कहाँ है। तो वो हेडेक आ गई। तो उसी समय एक खबर आई कि उसी के राज्य में कोई पहाड़ी गांव में भेड़ें गायब होने लग गई। जब भेड़ें गायब होने लग गई, तो पहले तो ये डिसाइड किया गया, ये निश्चित किया गया कि भेड़ें क्यों गायब हो रही। तो दो थे बंदे, तो उसका नाम बताएगा मेरे को एजान, खादर मियाँ साहब। एक तो वीरा स्वामी नेकर और खादर मियाँ, है ना। ये दो बंदे ऐसे फेमस थे कि ये पूरी भेड़ ही खा जाते थे। मतलब दोनों मिलके पूरी भेड़ सपाचट होते। कईयों की खुराक होती, कईयों की होती। ऐसा कहते थे कि जब धोनी भाई आए थे ना मार्केट में, मतलब फर्स्ट फर्स्ट में, तो वो दोनों टाइम का मिला के 5 लीटर दूध पी जाते थे। ऐसा र्यूमर, मतलब ऐसे निकालते थे। जैसे बल्लेबाज बढ़िया मारता ना शॉट फुल पावर से। अभी खली के लिए, खली ना, खली खली भाई 7 फुट 2 इंच, दिलीप सिंह राणा, भारत का गौरव है। बहुत बढ़िया हमने फेमस करिए भारत को डब्ल्यू में, रेसलिंग में। तो वो बंदे के लिए, उसकी खुराक के लिए 7-8 मुर्गे, है ना, 24-25 अंडे, रोटियां 50 के समथिंग रोटियां। इतनी खुराक है उस बंदे की, सोचो आप। तो यहाँ पर क्या है कि उनको पहले निश्चित किया गया कि वो दोनों का काम तो नहीं है ना। और जब उन दोनों का काम नहीं निकला, निश्चित हो गया, तो उन्हें पता लग गया कि क्या किसका काम है फिर ये एक टाइगर का काम। तो आगे बढ़ते हैं। तो उस टाइगर के लिए जैसे गांव वालों ने खबर की कि भाई माँ क्या एक टाइगर से महाराज जी टाइगर उतना को माफ लगान माफ आ रहा हूं मैं। वहां पहुंचे तो वहां टाइगर मिला नहीं। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड। टाइगर जो है वो बहुत आराम से नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वांट ओनली हाइड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज वे। कि ऐसा लग रहा था कि टाइगर ने जानबूझकर अपने को छिपा लिया, और वो महाराजा की इच्छा को, महाराजा के दृढ़ निश्चय को परख रहा हो कि देखते हैं कितनी देर तक ये राजा जो है पेशेंस रखता है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड। महाराजा अभी भी डिटरमाइंड थे। He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने साफ साफ कह दिया, जब तक टाइगर नहीं मिल जाता भाई नहीं जाएगा, भाई यही तंबू गाड़ के बैठ जाएगा। टाइगर मतलब टाइगर को मार के बाद भी जाऊंगा। As the days passed, जैसे जैसे दिन गुजरे, the Maharaja's fury, fury नहीं होता गुस्सा, and obstinacy mounted alarmingly. Obstinacy नहीं क्या है, किसे लिखा हुआ होगा? चिंता। चिंता, बहुत बढ़िया। चिंता जो थी वो बढ़ती जा रही थी, तनाव बढ़ता जा रहा था, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। मेनी ऑफिसर लॉस्ट देयर जॉब। कई सारे ऑफिसर्स की जॉब चली गई। क्यों चली गई? गुस्से में। देखो मैंने कल भी बताया था और अभी बता, कभी भी किसी भी संवेग में अपने को कोई डिसीजन नहीं ले, तो उसके चिंता का समय एक था, टेंशन का समय एक था, तो उसका गुस्सा किसी और के ऊपर उतार था। जैसे मैं बताऊं आपको, अपने ह्यूमन नेचर की बात कर रहा हूँ। अपन कभी भी अपने से बड़े वाले पे, अपने से बड़े पे गुस्सा शो नहीं कर सकते। देखना समझना, इसको समझना। अगर आपके पापा एक ऑफिस वर्कर है और उनका बॉस है, तो उनका बॉस डांटेगा आपके पापा को, और आपके पापा डांटेंगे आपकी मम्मी को, आपकी मम्मी डांटेगी तुम्हें, और तुम डांटोगे बेचारे उस कुत्ते को, अगर तुमने कुत्ता पाल रखा है। कुत्ता नहीं होगा तो बुढ़िया को, बुढ़िया के हाथ पांव तोड़ दोगे गुस्से में, क्योंकि तुम ये कर सकते हो। ये ह्यूमन नेचर है हमारा, है ना। गुस्सा हम इन पे कर सकते हैं। अब एक दिन की बात है, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट, जब उसका गुस्सा बहुत चरम पर था, द महाराजा कॉल्ड द दीवान, महाराजा ने दीवान को बुलाया, एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्ट। और उसने कह दिया डायरेक्टली, इस गांव के ऊपर जिसका 3 साल का माफ किया था ना, डबल करो। सर झूठ बोला इन्होंने मेरे से, यहाँ पूरा टाइम वेस्ट करा मेरा, ये कोई तरीका है? मैं फोकटता है।
people will become discontent. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress. लोग बात क्या हो गए, डिसकंटेंट हो गए, असंतुष्ट हो गए। वैसी स्थिति हो गई जैसे कि कांग्रेस के राज में भारत की थी। आपको लगता होगा कि कांग्रेस के राज में भारत ने बहुत डेवलपमेंट किया? हाँ, किया थोड़ा बहुत। पहले हम सुई भी नहीं बना पाते थे, हमने उनके काल में थोड़ा बहुत बनाया। बट प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट हमारे लिए 100 रुपए भेजती थी तो वो आते 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 1 रुपया भी नहीं बचता था। ये राजीव गांधी ने भी कहा था एक बार, याद हो, कि हम भेजते तो 100 रुपए, लेकिन वो कभी कोई मंत्री खाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर खाएगा, कमीशन सबका बना हुआ है। अब आप क्या सोचते हो, एक बार बताओ, अपने यहाँ सांगोद में ये है, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान है या हमारा शमशान घाट है, कब्रिस्तान के जस्ट आगे, उसकी 4 दीवारी बनाने में 12 लाख लगा दी। उसकी दीवार बनाने में 12 लाख मैं देता हूँ, मौजूद जगह चीज बना देता हूँ। हाँ? वो 1 करोड़ का टॉयलेट है बस स्टैंड के वहां का, बस स्टैंड के वहां का 1 करोड़ का टॉयलेट है। 1 करोड़ का टॉयलेट किससे कहते भाई साहब? ताजमहल बनाने की संगमरमर लग जाता। लेकिन वही मैंने कहा ना आपसे, 1 करोड़ सैंक्शन हुआ, 1 करोड़ में से 20 लाख उसके, 20 इसके, 10 उसके, 5 उसके, 5 लाख के काम को 1 करोड़ का बना देते हैं। रोड देख लो, रोड में लगता है पैसा, इतने 1000 करोड़ का रोड, पत्थर आ रहे, बरसात में फैल जाता है रोड, है ना? सेम कंडीशन है। चलो ध्यान, इन दैट केस यू मे रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट, सेड द किंग। तो राजा ने कहा अगर टाइगर नहीं मिला ना तो क्या होगा, तुम अपनी जॉब छोड़ दोगे, तुम्हारी जॉब चली जाएगी, दीवान, ध्यान रख लेना। द दीवान वेंट होम, बेचारा दीवान घर पे गया, कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द टाइगर सून, उसे पता लग गया था कि अगर महाराजा को अभी टाइगर नहीं मिला ना, समझ चुका था वो, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो रिजल्ट जो होंगे वो डेंजरस होंगे, कैटास्ट्रोफिक इन डेंजरस। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. कि उसकी जिंदगी, मतलब उसकी जान में जान तब आई जब उसे समझ में आया कि यार अपन एक काम कर सकते हैं, पीपुल पार्क जो है मद्रास के अंदर, वहां से वो टाइगर पड़ा ही है वहां जू में, उस टाइगर को उठा लाते हैं और यहाँ टाइगर किंग को दिखा देंगे। और पास तो पैसे है ही, दीवान था ही वो, है ना? और उसको लिया है, उसके घर में छुपा लिया उसने। एट मिडनाइट, मध्य रात्रि में, when the town slept in peace, जब सारा कस्बा सो रहा था, the दीवान and his aged wife, दीवान और उसकी बड़ी वाली वाइफ, dragged the tiger, खींच के लाई टाइगर को, to the car, कार तक, and shoved into the seat, और उसको ठूंस दिया। किसमें ठूंसा? सीट पीछे वाली। The दीवान himself drove the car straight to the forest where the महाराजा was hunting, और दीवान डायरेक्टली टाइगर को कहाँ लेके गया? गाड़ी में बिठा के कहाँ लेके गया? उस जगह जहां पे राजा जी तंबू लगा के क्या कर रहे थे, शिकार की व्यवस्था चल रही थी उनकी, है ना? When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह। और जैसे ही वो फॉरेस्ट में पहुंचे जहां पे टाइगर किंग शिकार के लिए मतलब बैठे हुए थे, उनका तंबू वगैरह वो सब वहीं खड़ा हुआ था, तो टाइगर ने कहा नहीं मुबारक न करूं, मतलब टाइगर फंस गया उसमें। टाइगर ने कहा मैं तो नहीं निकल रहा इस गाड़ी से बाहर, जैसे हाथी फंस गया था ना ऑटो में, डॉक्टर हाथी, उसी तरीके से कह दिया मुंह तो नकट हुआ इस बार, है ना? And refused to get out of the car, और मना कर दिया मुंह से नकट रहे बाहर। The दीवान was thoroughly exhausted, दीवान थक गया अपने प्रयास कर करके, to hold the beast out of the car, और पूरी मतलब गाड़ी से उसको बाहर निकालने में उसको बहुत दिक्कत आ गई, and pushed it down to the ground, और फिर अंत में उसने उसको जबरदस्ती करके निकाला इसे। On the following day, अगले दिन, the same old tiger, ये वाला टाइगर, wandered into the महाराजा's presence, महाराजा के प्रेजेंस में आया घूमता घूमता। अब उसको क्या पता था कि यहाँ टाइगरों को मारा जा रहा है, वो तो बेचारा मद्रास से आया था ना, उसको क्या पता कि प्रतिबंधपुरम के राज्य में क्या हो रहा है, मतलब प्रतिबंधपुरम राज्य में क्या हो रहा है, वहाँ टाइगरों को मार रहा है एक राजा है। और उन्होंने सोचा टाइगर किंग डरेंगे, और टाइगर किंग के पास तो अनुभव था 99 टाइगर मारने का, तो वो डरेंगे क्या? और अपन लोग का निशान, जैसे वो आया खड़ा हुआ है ना, एंड स्टूड एज इफ इन हम्बल सप्लिकेशन, जैसे कि विनम्रता पूर्वक आके खड़ा हो गया और कह रहा हो जैसे कि महाराज मेरे लिए क्या आदेश है, ऐसे बोल रहा हूँ टाइगर। मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, मेरे लिए क्या आदेश है? इट वाज द बाउंडलेस जॉय दैट महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, इतना आनंद आया उनको उसको देखकर, उस टाइगर को देखकर, उन्होंने फटाफट से बंदूक निकाली, उसका निशाना लिया और गोली चला दी। द टाइगर फेल इन अ क्रम्बल्ड हीप, टाइगर ऐसे गिर गया कतई जैसे कोई कचरा गिरा हो, ताश के पत्ते गिरते ना झटके से, वैसे गिर गया। आया और जैसे वो
टाइगर गिर गया, राजा ने सोचे मार दी मैंने, 100 टाइगर मार दी और बोला आई हैव किल्ड 100 टाइगर, मैंने 100 टाइगर मार दिया, 100 टाइगर मार दिया, माय वो हैज बीन फुलफिल्ड, मेरी प्रतिज्ञा कंप्लीट हुई। द महाराजा वाज ओवरकम विद इलेशन, इलेशन इन्हें होता है खुशी, खुशी से भर पड़े, फुल फुल खुशी, ट्रक भर भर के खुशी हुई उनको। और उन्होंने आदेश दिया ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, प्रोसेशन ये नहीं होता है जुलूस, और आदेश दिया कि इस डेड बॉडी को तुम जुलूस के साथ लाओगे, बैंड बाजा बारात के साथ, इसकी बारात निकालो सारी, मतलब मरे हुए की। द महाराजा हेस्टेंड अवे, महाराजा चले गए इन हिज कार, अपनी ओडी में बैठ के भूं करते हुए निकल गए। कौन? महाराजा जी। अब भाई साहब प्रश्न ये था, उन्होंने चेक नहीं किया सही में एक्चुअल में मरा नहीं मरा। अभी कई बार थापे की देता हूँ ना मैं, कोई कहता है उसके कान बोलने लग जाते हैं और वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, अब मैं सोचूं मर गया हो तो, लेकिन थापे भाई हो सकता है कि सही जगह नहीं पड़ा, हाँ हो सकता है कि हाँ मर सकता है इंसान। वो एक स्लेब देखा हो तुमने, एक शो आता है मैं व्हाइट पाउडर में हाथ करते हैं, सामने वाले यू करके बैठा रहता है, एक जन रहता है, हाँ उसमें मर सकता है इंसान, क्योंकि बहुत प्रेशर पड़ता है, बहुत प्रेशर पड़ता, मर सकता है उसमें इंसान, था जैसे माँ जैसे तो मर जाओ ना, कनपट्टी कान वान में खून ऊन आ जाए मर जाए, हाँ? लेकिन उनकी प्रैक्टिस भी वो ऐसे करते हैं, रोजीना तापे खाते हैं ऑब्वियसली। प्रैक्टिस प्रैक्टिस वाली बात है, कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करेगा, कोई बॉलर है बॉलिंग की करेगा, बॉलिंग की करेगा, कोई फील्डर है फील्डिंग की करेगा, वैसे वो तापे खाने करते कि मारो, गांधी के भक्त है वो सब, ठीक है। चलो ध्यान आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, जब महाराजा चले गए, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर, हंटर सारे तो जितने भी शिकारी थे उनके साथ रहते थे, पूरी टीम रहती थी यार राजा जी के साथ, माना मारते वो थे लेकिन पकड़ पकड़ होते वही लाते थे। तो हंटर की टीम ने जाके देखा उस टाइगर को, टाइगर, द टाइगर लुक्ड बैक एंड एट देम रोलिंग इट्स आईज इन बेफलमेंट। अब जब उन्होंने उसे देखा टाइगर को, तो टाइगर ने भी उन्हें भी देखा, जब वो देखने गए टाइगर को तो टाइगर ने भी उसको देखा, बेफलमेंट ने था, आश्चर्य में, अचंभित में, डर में, भाव में। द मैन रियलाइज्ड दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, और उन्हें पता लग गया सारों को, किसको? सारे हंटर्स को, ये तो मरा ही, ये तो जिंदा है, राजा जी तो भाग गया। द बुलेट हैड मिस्ड इट, बुलेट ने इसका निशाना खो दिया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग फास्ट, जैसे बुलेट कान के पास से गुजरी ना, उस धमाके की वजह से, उस शॉट के प्रहार भाव की वजह से वो गिर गया था डर के मारे। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, अब हंटर्स सोच रहे थे काय करा, अब काय करा, अगर बाहर राजा जी बुलाओ जा फोन कर या जा तो मत जाओ, तारपाली काम ने की मत, वहां की जॉब चल जाओगी, हाँ? अब क्या करें? They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. उन्होंने निश्चय किया कि टाइगर के इनको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ने देंगे कि टाइगर नहीं मरा, और अपन निपटा देते हैं, अपने में से कोई भी बंदा निपटा दो। If he did, they could lose their job. उन्हें डर था कि भाई उनकी जॉब नहीं चली जाए, नौकरियां। One of the hunter took aim from a distance of 1 foot और shoot the tiger. किसी बंदे ने 1 फुट की दूरी से बंदूक से निशाना लगाया, टाइगर को निपटा दिया। This time the tiger was killed. है ना? This time he killed it without missing his mark. बिना निशाना खोए उसने उसको मार दिया। अब देखो किसने मारा, अभी भी राजा कितने है ना, मारा किसने? हंटर ने, ठीक है ना। तो महाराजा की वो प्रतिज्ञा तो पूरी नहीं हुई ना, अभी भी है वो। Then as commanded by the king, और फिर वैसे ही जैसे कि राजा की आदेश था, that dead tiger was taken in possession through the town and buried. पूरे गांव में उसको फिराया, कैसे? उसका जुलूस निकाला टाइगर को अर्थी पे, ठीक है, ऐसा हुआ टाइगर गाजी बाजी के साथ, ठीक है। और उसको एक जगह गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में अ टॉम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टॉम बना दी। टॉम ये नहीं जानते ना, टॉम ये नहीं है ना, और जैसे मुमताज की बन रही है, ताजमहल नहीं देखा क्या तुमने? भाई ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, वहाँ 2 कब्रें, ठीक है, 2 शायद, क्या एक तो है मुमताज की, वो उसकी याद में बनाए, उसकी याद में बना उसने, देखो कितना बड़ा प्रेम, 14वीं वाइफ थी उसकी, 14वीं या 11वीं, सभी तो प्रेम है, इसको कहाँ से प्रेम कहो, इज इट प्रेम? प्रेम 14वीं वाइफ होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ लोग बाबू को एक नहीं मिल रही भाई साहब, बहुत सारे ऐसे फिर रहे जिनके ब्याह नहीं हो रहे। चलो जानना। A few days later, कुछ दिनों बाद, द महाराजा सन 3rd बर्थडे, महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था, 3रा।
जैसे अपने 3 दिन बाद में रुद्र का बर्थडे आ रहा है, वैसे उसका बर्थडे आ रहा है, आगे अभी आने वाला था, वह सेलिब्रेटेड, उसको मनाया जा रहा था. Until then, the Maharaja had given his entire mind over to the tiger hunting. अभी तक यानी अभी तक वो बेचारा 3 साल का हो गया छोरा भी, अभी तक सारा ध्यान टाइगर किंग कहाँ पे दे रहे थे, टाइगरों को मारने. उन्होंने बच्चे पे ध्यान ही नहीं दिया था. He had no time to spare for the crown prince. क्राउन प्रिंस के लिए, राजकुमार के लिए उसके पास में कोई टाइम ही नहीं था. बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड. लेकिन अब उन्होंने बच्चे की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं था, है ना. He wished to give him some special gift on his birthday. उन्होंने सोचा कहाँ ना कहीं तो बेस्ट दूंगा मार चोराए, कुछ तो विशेष दूंगा. He went to the shopping center in प्रतिबंधपुरम. प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर में गए वो, बड़ा सा मार्केट. एंड he searched every shop, और हर एक दुकान में गए और देखा उन्होंने, बट couldn't find anything suitable. लेकिन उन्हें कुछ विशेष नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि सोच, माय डियर सोच, उन्होंने पूरी सोच क्या थी उनकी, टाइगर पे थी. तो उन्हें टाइगर के अलावा कुछ दिखता ही नहीं था, टाइगर से रिलेटेड ही सोच रहे थे वो. फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप. अंत में उन्होंने एक खिलौने वाली दुकान में एक लकड़ी का टाइगर देखा. डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट. और उन्होंने सोचा कि ये निश्चित होगा, ये बेस्ट होगा. अब लोग बात प्रश्न पूछ सकते हैं तुमसे कि यार टॉय की दुकान में उसे क्या केवल एक ही चीज दिखी? तो इसका आंसर है ये, क्योंकि लगभग उनकी जिंदगी के उन्होंने 15-16 साल केवल क्या किया, टाइगर हंटिंग. उनके दिमाग में सुबह शाम नहाते धोते खाते पीते क्या चलता था, टाइगर. तो उसके ब्रेन के अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत हो गई कि मैं टाइगर. तो उन्हें जैसे टाइगर देखा उन्होंने सोचा हाँ ये बढ़िया. उन्हें बढ़िया नहीं लगा, मतलब उसके बच्चे के लिए बढ़िया नहीं था वो, उनके लिए बढ़िया था. इस वजह से ये चीज है मेंटेलिटी, है ना. सबकॉन्शियस माइंड का खेल ही, जो हम सोचते हैं, जो हम रात भर दिन भर खाते समय नहाते समय धोते समय सब जगह सोचते हैं, वो काम हो जाएगा. कई लोग इसको नाम देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई लोग बात करते हैं कि मैं जिद्दी हूँ, कई लोग डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं. अगर आप सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं, जैसे आपने सोचा कि मेरे को 90 बनानी, 95 बनाना है, और 95 90 बनाने के लिए जो जो काम की चीजें हैं वो कर रहे हैं, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके 90-95 बढ़ेगी. लेकिन कब होगी? जब आप सोचेंगे और फिर सोच के हिसाब से काम करेंगे. जैसे कई बच्चे होते हैं मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि वो सोचे यही. जैकी चैन का एक डायलॉग है, जैकी चैन का तो नहीं है, ब्रूस ली का है. जैकी चैन ब्रूस ली में कंफ्यूज हो गया, ब्रूस ली का है. अगर आप किसी चीज को ज्यादा सोचते हैं तो आप उसे नहीं कर पाएंगे. आयो दिमाग में करो साथ फिर. तो द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज इन अ क्वार्टर. वुडन टाइगर की जो कॉस्ट थी, एक्चुअल प्राइस जो थी, वो 2 आना और 1 क्वार्टर थी. क्वार्टर पीने वाला नहीं, क्वार्टर 25 पैसा, है ना. जैसे हाफ होता है 50 पैसा. बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा. लेकिन शॉपकीपर जानता था कि अगर इतनी कम प्राइस मैंने राजा जी को बताई तो राजा जी डर लेंगे मेरे को, राजा जी भी जुड़ेंगे. राजा जी कहेंगे कि तुमको तो बस इमरजेंसी के कानूनों में भी सजा दूंगा, काला पानी. He would be punished under the rules of emergency. आपातकालीन के नियमों में उसको सजा दी जाएगी. So he said, उसने कहा योर मैजेस्टी, आपकी महानता महाराज, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जांपल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, की हस्त कारीगरी का बहुत ही शानदार नमूना है ये. ऐसे बोला उसने. ये टाइगर अ बार्गेन एट 300 रुपीज. हाँ मैं इसको आपको कितने में दे दूंगा? 300 में. वो पिक्चर देखी आपने इश्क, मुजस्तिमा, किसने बनाया ये मुजस्तिमा? इसने तो मतलब वो क्या बोलते ना, प्रकृति को ही बदल दिया पूरे. अरे वो नहीं रहता कि पुतला, दोनों एक साइड हो जाते हैं ना, वो वाली बात हो रही. तो वो आके कहता है हाथ कटवा देंगे हम इसके जिसने बनाया इसको. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम. राजा जी ने वो टाइगर उठाया और कहा तो भाई साहब 300 तो गए तेरे लेने, तू दे रहा है ये मेरे बेटे गिफ्ट, वो तेरी तरफ से अब ये सिंपल सी बात है ना. ऑन दैट डे, उस दिन फादर एंड सन प्लेड विद दैट टाइनी लिटिल वुडन टाइगर. उस छोटे लिटिल टाइगर के साथ में, लकड़ी के टाइगर के साथ में खेल रहे थे दोनों, राजा और राजा का बेटा. अब राजा का बेटा खेल रहा और राजा जी फिर डरा रहे उसको, घुर्रा के. टाइगर बहुत मजे ले रहा.
लेकिन ये टाइगर जो बना हुआ था लकड़ी का, ये सही से नहीं बना हुआ। सही तो मतलब ये पर रद्दो न पड़े, रद्दो जानते ना, सॉफ्ट को होना चाहिए, जो खुरदरो जो खुरदरा मतलब समझते हो, वहां से निकल रही थी कीलों की तरह। इट हैड बीन carved by an unskilled carpenter। ये अच्छे खाती के द्वारा नहीं बनाया गया था। अच्छा खाती तो अपने काम को पूरी तरीके से करके देता। Its surface was rough। इसकी जो सरफेस थी वो रफ थी, खुरदुरा थी। Tiny slivers of wood। लकड़ी की छोटी छोटी फांसें, अब like quills all over it। हर जगह कीलों की तरह खड़ी हुई थी, जैसे आप उसके हाथ फेरोगे घुस जाए फांस। और फांस भाई साहब बहुत दर्द देती। घुसी फांस कभी? फांस तो बहुत ऑर्डिनरी चीजें घुस जाती है, जरा सी होती है, लेकिन जाम बांध देती है। फिर अपने को खोदना पड़ता है, चिमटे से पकड़ना पड़ता है, निकलती तब। और नहीं निकली पक जाती, पक जाती। मैं बताऊंगा आपको, मेरे पाँव में एक दिन है ना, एक बम्बूल का कांटा जो चुभा और वो टूट गया और उसके ऊपर चमड़ी आ गई। और फिर ये कब हुई? हो गया क्यों? काला, मैं काला हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। उस दिन की तरफ फिर बढ़ाऊं, कितना काला रहूंगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं। इतनी जल्दी तो भाई साहब फेयर एंड लवली का कैसे भी कलर हो वो नहीं करता, क्या बोलते हैं असर। चलो ध्यान दो। वन ऑफ दो स्लीवर्स पेयर्स नहीं होता घुस जाना। द महाराजाज राइट हैंड, महाराजा के राइट हैंड में घुस गई एक ना एक फांस। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, उन्होंने अपने उल्टे हाथ से उसको निकाल दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस, और राजा के साथ में खेलते रहे, राजा राजकुमार के साथ में, ठीक है। अब जैसे ऑब्वियसली बताओ आप मेरे को, अभी जैसे अपन है, अब मैं यहाँ फिर रहा हूँ, अब यहाँ पे कंकर हो और मेरे पाँव में घुस जाए तो मैं क्या करूंगा? फिर पढ़ाने लग गया। और लेकिन भाई साहब वो कंकर अंदर घुस गयो, तो निकल तो गया वो, लेकिन उसने घाव कर दिया और वो घाव सड़ गया, फिर मेरा पाँव काटना पड़े। ऐसी स्थिति हो गई राजा के साथ, ठीक है ना। तो द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड में, पूरे हाथ में फैल गया, पक गया हाथ पूरा। इन्फेक्शन, संक्रमण फुल इसमें वो मटेरियल भर गया व्हाइट वाला, थोड़ा येलोइश कलर से, जानते हो ना उसको, मवाद न जाने। तो बोला करो ना, उसमें क्या है, इसमें क्या करें अपन, सही बात कह रहे हैं। नहीं हो पोड़ा पुंसी नोया खरीदा नोया अत्ता बड़े जगदा आम बने का होगा। इन 4 days, आम खाने से ज्यादा होते हैं। अब 4 दिनों के अंदर इट डेवलप्ड इनटू अ सफोकेटिंग सोर, एक बड़ा सा घाव बन गया उनके भयंकर, व्हिच स्प्रेड ऑल ओवर द, पूरी भुजा में फैल गया यहाँ तक, पूरे शरीर में फैल सकता था। 3 फेमस सर्जन वर ब्रॉट फ्रॉम इन मद्रास, मद्रास से 3 कबीर सिंह आए। कबीर सिंह कौन है भाई? वही सर्जन, आई एम ब्लडी सर्जन, डायलॉग नहीं होता, बोलता है ना भाई। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, उन्होंने क्या करा, फटाफट बातचीत करी तीनों ने, ये काहे करा भाई साहब, तो उन्होंने निश्चय किया कि अपन ऑपरेशन करेंगे। द ऑपरेशन टुक प्लेस, ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन हु परफॉर्म्ड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड, तीनों जिन्होंने किया था ऑपरेशन, उन्होंने अंदर आए, अंदर ऑपरेशन किया, बाहर निकले और कहा द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हुआ। द महाराजा इज डेड, महाराजा मर गए। इन दिस मैनर, इस तरीके से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर, इस तरीके से 100 टाइगर ने अपना बदला लिया। क्योंकि कभी भी चीफ एस्ट्रोलॉजर ने यूं नहीं कहा था कि जिद्दा टाइगर मारेगा, उसने कहा था टाइगर से जाए, टाइगर से दूर रहियो। टाइगर कैन बी भाई, हो सकता था टाइगर लकड़ी का हो सकता था, टाइगर लोहे का हो सकता था, टाइगर किसी का भी हो सकता था, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो आती तो है पसंद, लेकिन तुम देखते नहीं हो। देखो तो लाइक करो तो शेयर करो तो कमेंट भी करो। अरे नाइस लिखने में क्या जा रहा है तुम्हारा? हाँ, नाइस लिखने में क्या जा रहा है? जियो की वजह से कितना फायदेमंद हो तुम। हाँ, अभी तो अशोक जी गहलोत जी ने भी तो अपने फुल मोबाइल बांट दे तुम्हें, फिर भी नहीं दे रहे तुम मुझे टाइम। 2 की स्पीड में, दो पे लग दो स्पीड को, फिर देख लो। हाँ? जय हिंद, जय भारत।